हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सतलोक स्कूल जयपुर में। मेरा नाम है गन्नू। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ्स की बुक के बारे में। उसमें हमारा चैप्टर चलेगा 1 में हमारी एक्सरसाइज चलेगी 1.1। तो चलिए आए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का हमें पहला क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है। हमें दे रखा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 है। ठीक है। तो मैंने आपको मेरे पहले वाली वीडियो में मैंने कुछ उदाहरण बताए थे। मैंने क्या बताया था, जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, इसे हम किसके रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे ये हमारा P है, P को हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट होता है। जो ये हमारा Q है, इसे हम 0 नहीं लिख सकते बट्टे के रूप में। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, है ना। ये हमारी क्या है, ये हमारी संख्याएं। ठीक है। तो जैसे ये 1 है तो 1 के बट्टे में हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 है तो 2 के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, 3 के बट्टे में 1, 4 के बट्टे में 1, 5 के बट्टे में 1 हम लिख सकते हैं ना। इसी तरह ये 0 है तो 0 के बट्टे में हम 1 भी लिख सकते हैं। ऐसा तो नहीं लिख सकते जैसे 1 के बट्टे में हम 0 लिख दिए, ऐसा नहीं होता है। 0 के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये जो 0 है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या हुई। तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए। पहला हमारा क्या हो जाएगा, 0 एक परिमेय संख्या होगी, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। जैसे 0 बटा 1। ठीक है। इसमें कुछ और उदाहरण ले लेंगे, जैसे हम 22 बटा 1 लिख सकते हैं ना, 1 बटा 2 बटा 1, ये हमारा 5 बटा 1। तो ये सारी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और एक ये जरूर याद रखें आप, Q को हम कभी भी 0 में नहीं लिख सकते, मतलब जो बट्टे में होता है पर P बटा Q, तो हम ऊपर कुछ भी संख्या लिख सकते हैं पर नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। हम 0 बटा 1 जरूर लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि P हमारा 0 होता है लेकिन Q हमारा 0 नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है, हमें दे रखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमें क्या दे रखा है, 3 और 4, हमें क्या करना, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको सीधा सा एक ध्यान में रखना, जहाँ पे 6 5 इसे लिखा हुआ आता है, तो जैसे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 और जोड़ देंगे। तो 6 और 1 हमारा हो जाएगा 7, है ना। तो परिमेय संख्या क्या किसके रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिखते हैं ना, बट्टे में लिखते हैं। जैसे ही ये 3 है तो 3 के बट्टे में हम 1 लिख देंगे, 4 के बट्टे में 1 लिख देंगे। अब जो हमारे ये 6 + 1 जोड़ने पर 7 आया है, तो हम बट्टे के रूप में लिखेंगे, दोनों तरफ इसका 7 से 7 करेंगे। इसे भी हम 7 से 7 इंटू कर देंगे। ठीक है। अब देखिए 7 को हम 3 से करेंगे, हमारा आएगा 21, 7 को 1 से करेंगे 7। ठीक है। 4 को हम 7 से करेंगे, हमारा आएगा 28, 7 का 7। तो हमारी संख्या क्या है, ये 21 बटा 7, 28 बटा 7। ये हमारी होगी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 21 बटा 7 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6। तो 21 बटा 7, इसी तरह 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, हमारा 25 बटा 7, 26 बटा 7,
27/7, ये हमारा 28/7। ठीक है, अब देखिए हम 7 का 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 बार गया, 3/1 आ रहा है हमारा, है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 3 भी लिख सकते हैं हम 3/1 को। इसी तरह हम लिख देंगे 22/7, हमारा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब 28/7 को हम क्या करें, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो 4/1। तो 4/1 को हम 4 भी लिख सकते हैं। अभी 3 और 4 तो हमारी देर की संख्या, इसके बीच में हम कितनी संख्या ज्ञात करनी थी, 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो इसी तरह हमने क्या करी, 6 संख्या ज्ञात कर लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम इसी तरह इसका तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब देखिए प्यारे बच्चों, हम इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है हमें दे रखा है 3/5, ये 3/5। ठीक है, और दे रखा है 4/5। हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कितना दे रखा है, 5 परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 6। अब इस 6 का ऊपर भी 6 से इंटू करना है और नीचे भी करना है। ठीक है, यहाँ भी हम 6 से 6 इंटू करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिका 18, 18, 6 पंजा 30। ठीक है, यहाँ देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 8, 6 चौका 24, 6 पंजा 30। तो हमारी क्या संख्या आ रही है, हमारी संख्या आई है, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 18/30 कहाँ तक लिखना है हमें, 24/30 तक। तो 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। ठीक है, अभी 24/30 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जा रहा है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 6 चौका 24, 6 पंजा 30। ठीक है, और ये है 3 एकम 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिका 18, 6 पंजा 30। तो हमारी क्या संख्या आई, 3/5, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, 19/30, 22/30, इसी तरह 21/30, ये हमारा 22/30, 23/30। अब 24/30 को हम 4/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 4/5, 3/5 हमें संख्या दे रही है, इसके बीच में हम कितनी संख्या याद करनी थी, 5। 1 2 3 4, ये 5। तो हमने क्या 5 संख्या ज्ञात कर ली है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी तरह इसका हम चौथा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें चौथा क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है, हमें दे रखा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, उसका हमें चौथे का पहला दे रखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, अभी सत्य कैसे होगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्या ठीक है, एक तरफ मैं लिख रही हूं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब प्राकृत संख्या में क्या होता है प्यारे बच्चों, इसकी गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक जाती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या में क्या होता है, इसमें 0 ऐड हो जाता है, उसके बाद हम गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये भी हमारी अनंत तक संख्याएं आती है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है हमें,
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे प्राकृत संख्या हमारे 1 2 3 4 ये अनंत तक स्टार्ट होती है ना, उसी तरह पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, क्योंकि ना कैसे, क्योंकि ना प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना, और पूर्ण संख्या 0 से। तो 1 2 3 संख्या इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है ना, तो ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अगर हमें ये पूछते कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या, तो ये असत्य हो जाता कथन। तो ठीक है, इसलिए हमारा ये कथन क्या होगा, सत्य। अब इसका दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, हमें दूसरा क्या पूछा गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, ये हमारा कथन तो हो जाएगा असत्य। ठीक है, अभी असत्य कैसे होगा, यहां देखिए प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्या मैं एक तरफ लिखूंगी पूर्णांक संख्या, ठीक है, और एक तरफ मैं लिख दूंगी हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर प्लस अनंत तक संख्याएं जाती है, जिसमें आता है 1 2 3 4, ये हमारी अनंत तक संख्या होती है। और इसमें क्या होता है, माइनस वाली संख्याएं भी आती है, जैसे -1 -2 -3, है ना, ये हमारी क्या जाती है, अनंत तक संख्या जाती है। तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसमें प्लस वाली संख्याएं भी आती है अनंत तक और माइनस वाली संख्याएं भी आती है जो अनंत तक। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या में क्या होता है, ये 0 से तो स्टार्ट हो रही है, उसके बाद प्लस की क्या आती है, प्लस की संख्याएं आती है इसमें, 1 2 3 4 5, ये भी हमारी अनंत तक जा रही है ना, पर इसमें कोई माइनस वाली संख्या तो नहीं आ रही है ना। अगर हमें ये पूछते क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या होती, तो हमारा कथन क्या हो जाता, सत्य। लेकिन हमें पूछा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो क्या है, इसमें 0 के बाद 1 2 3 प्लस वाली संख्या आ रही है, इसमें भी आ रही है, लेकिन इस पूर्णांक संख्या में माइनस वाली संख्या नहीं आ रही है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें तीसरा दे रखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब परिमेय संख्या को आपको पता है, जैसे मैं लिख रही हूं यहाँ पे परिमेय, एक तरफ हम लिखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है, दूसरी तरफ लिखेंगे पूर्ण संख्या। पहले तो हमारे कथन क्या हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य। अभी असत्य कैसे होगा प्यारे बच्चे, यहां देखिए मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में लिखा जाता है, जो p हमारा 0 कभी नहीं हो सकता और मतलब q हमारा कभी 0 नहीं हो सकता, p हम 0 लिख सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम, परिमेय संख्या ले लेते हैं, कोई भी ले लेंगे, 2 ले लिया 3 ले लिया, तो इसके बट्टे में क्या एक संख्या भी लगा सकते, 1 लगा सकते हैं ना, इस है ना, पर 0/1 तो नहीं लगा सकते, मैंने आपको ये भी बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं। उसी तरह ये पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4, ये हमारी अनंत संख्या होती है। अब इसे पूर्णांक संख्या को बट्टे के रूप में तोड़ी दी होती है, हमें सिर्फ प्लस की दी होती है, और परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं, तो ये बट्टे के रूप में, ये प्लस के रूप में, तो हमारे कथन इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, इनकी ना डेफिनेशन भी लिख लेंगे, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, मैंने तो आपको ये कारण बताया, अब इसको कैसे लिखना है वो अब आप देखिए प्यारे बच्चों, हम इसको कैसे लिखेंगे। ये आपको ये भी लिखना है और इसके अलावा एक एक लाइन भी और लिखनी है। क्या लिखनी है, हमें लिखना है क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या
में आती है ना। तो ये कथन क्या हुआ था, हमारा सत्य हुआ था। ठीक है, फिर हमें दूसरे में क्या लिखना है, लाइन, हमें कुछ डेफिनेशन लिखनी है। क्योंकि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती है, क्यों नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको इसका उदाहरण भी बताया है ना, ये कथन हमारा असत्य हो गया था। ठीक है, इसी तरह आप तीसरे में लिखिए। तीसरे में क्या लिखेंगे हम, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती है ना, इसलिए हमारे कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती है, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।